है। हर सवाल की व्याख्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल तो महत्वपूर्ण दोस्तों होगा ही होगा और उसकी जो पोस्टमार्टम होने वाला है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, कौन सकता है इसका होस्ट पूछूं आपसे कौन है? मॉन्टियल, रियो डेंजर। 5 ऑप्शन मैंने लिए, पांचों ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक सवाल दोस्तों एनवायरमेंट के लिए एक सवाल दिया मैंने, इसमें सारे एनवायरमेंट के फैक्ट जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पूछा आपसे 27 दोस्तों नंबर पूछा आपसे, कहां दोस्तों ये छापना? सीओपी फर्स्ट पूछा आपसे, वो दोस्तों 1995 के अंदर होती है, बर्लिन के अंदर होती है, जर्मनी में ये आपको छापना है। ठीक है, तो सीओपी फर्स्ट बर्लिन के अंदर होती है 1995 में, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछा आपसे सीओपी 27 पूछा आपसे, ये दोस्तों कहां पर? ये शर्म अल शेख कैंसर, ये शर्म अल शेख में होती है दोस्तों, इजिप्ट के आपके मिस्र में स्थान है ये भी आपको छापना है। ठीक है, स्थान से स्थान नोट कीजिएगा, शर्म अल शेख स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला पूछा आपसे, अगला दोस्तों कहां पर होने वाला है? यूएई के अंदर होगा, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगला दोस्तों पूछा आपसे यूएई में होगा। कोई भी सवाल पूछे, फर्स्ट पूछे, पिछले वाला पूछे, इस साल वाला पूछे, जो होने वाला है, तीनों सवाल आपके सामने। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा आपसे, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी जो है शर्म अल शेख स्थान जो है वो इसका ठीक आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा आपसे मॉन्टियल पूछा आपसे, क्यों था मॉन्टियल पूछा आपसे? चलिए 16 सितंबर 1987 छापना मॉन्टियल प्रोटोकॉल होता है। और अगर पूछा आपसे भाई क्यों दोस्तों छापना, क्योंकि दोस्तों इस दिन आपके ओजोन परत संरक्षण जो है इसका काम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉन्टियल का कनाडा के अंदर, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो पूछो आपसे 16 सितंबर 1987 छापना मॉन्टियल प्रोटोकॉल होता है, कनाडा के अंदर होता है, ओजोन परत संरक्षण होता है, ये आपको छापना है। ठीक है, और यही दोस्तों पूछा आपसे COP 15 पूछो कहां हुआ अभी हाल ही में, वो मॉन्ट्रियल के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रियो डी जेनेरो पूछा आपसे, पृथ्वी सम्मेलन पूछा आपसे, पहला पृथ्वी सम्मेलन आपके 1992 के अंदर हुआ, 1992 के अंदर होता है, कहां दोस्तों छापना? ये आपके रियो के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ब्राजील के अंदर रियो स्थान यहां होता है। ठीक है, और पूछो आपसे इसको रिपोर्ट पूछा आपसे, इसकी रिपोर्ट कौन सा ना, इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है? एजेंडा 21 जो है इसकी रिपोर्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछो आपसे तीन दोस्तों आपसे क्लियर आके, अगर पूछे आपसे, अगर पूछा आपसे क्योटो छापना, क्योटो पूछा आपसे, यहां दोस्तों छापना, यहां 1997 में आपकी छापना, यहां पर ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस गैस जो है इसके दोस्तों उत्सर्जन को कम करने के लिए यहां पर प्रोटोकॉल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपको छापना है। ठीक है, और दोस्तों पूछा आपसे स्टॉकहोम रसगुल्ला पूछो आपसे, तो नोट करो स्टॉकहोम पूछो आपसे, स्टॉकहोम छापना, स्टॉकहोम लिखिए आपके स्टूडेंट दोस्तों यहां पर स्थित है ये, और यहां दोस्तों 1972 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पहला सम्मेलन पूछा आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो पहला सम्मेलन है वो यही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम के अंदर, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा आपसे 5 जून पूछा आपसे, 5 जून छापना, 5 जून को आपसे, 5 जून को हम जो है विश्व पर्यावरण दिवस, कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछो आपसे इस बार से पूछा आपसे, इस बार 2023 के अंदर है, इसका तो होस्ट कौन छापना? कोटेडी आइवर जो है ये इसका होस्ट। ठीक है, कोटेडी आइवर से इस बार होस्ट हो गया इसका। और पूछा आपसे इस बार थीम पूछो आपसे, थीम पूछा आपसे सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन छापना, ये इसकी थीम है, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ये इसकी थीम है। सवाल दोस्तों बचकर जाएगा कहां? सवाल को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, हम उसे मजबूर कर देंगे दोस्तों। कोई भी सवाल आपके सामने जो ला रहा हूं ना, इसमें पक्का हर सवाल आपके सामने निश्चित एग्जाम में पूछेगा, ये बात तय मानना। ठीक है, अगर पूछो दोस्तों आपसे दो वर्ड है, अगर पूछा आपसे इकोलॉजी से, पूछो आपसे इकोलॉजी जो वर्ड है इसको देने वाला कौन दोस्तों आपके, और इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको देने वाला कौन छापना? ये पूछा आपसे इकोसिस्टम, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इसको देने वाला कौन है? अर्नेस्ट हैकल छापना, इसको देने वाला। और इस वर्ड को पूछो आपसे टेंसले साहब इसको देने वाले। ठीक है, तो इकोसिस्टम टेंसले साहब ने, इकोलॉजी वर्ड छापना आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों ऊर्जा का 10% लो देने वाला कौन है? लिंडेमान ने। लिंडेमान पूछो आपसे, लिंडेमान दोस्तों छापना आपके ऊर्जा का पूछा आपसे 10% प्रभाव जो है ये देने वाला कौन आपके? वो लिंडेमान साहब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऊर्जा का 10% प्रभाव लिंडेमान साहब ने दिया। और पूछो इकोलॉजी वर्ड अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, इकोसिस्टम वर्ड टेंसले ने दिया आपके। बाकी दोस्तों पांचों ऑप्शन का व्याख्या आपके सामने, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, शर्म अल शेख हमारा नाम होने वाला। ठीक है, दो संस्थाओं के नाम और नोट कर लीजिए आप, एक दोस्तों यूएनईपी दोस्तों, एक यूएनईपी और एक आपके आईयूसीएन जो है, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन दोस्तों एनवायरमेंट प्रोग्राम पूछा आपसे छापना 5 जून पूछो आपसे, दोस्तों 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पूछो आपसे कहां से, इसका मुख्यालय कहां? नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय होगा, ये भी आपको छापना है। ठीक है, नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय हो गया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछो आपसे आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कभी दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है छापना, इंटरनेशनल तो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे इसकी स्थापना 1948 में होती है, और ग्लैंड जो है यहां इसका मुख्यालय है, और ये आपके रेड डाटा बुक जारी करता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये तीन बातें आपके सामने हो चुकी है। ठीक है, एक बार वो तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछा यूएनएफसीसी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछ चुका है। ठीक है, यूएनएफसीसी पूछो इसकी तो फुल फॉर्म था, फुल फॉर्म पूछा से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज छापना, ये इसकी फुल फॉर्म है। और तो पूछो आपसे इसका मुख्यालय, तो पूछा आपका बॉन आपके जर्मनी में इसका मुख्यालय हो गया, और 1994 में इसकी स्थापना होती है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। एक सवाल एनवायरमेंट के जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट आपकी खोपड़ी में छेद कर चुके हो, यही पॉइंट आपको एग्जाम मिलेंगे। एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन दिया मैंने, आपके एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ेगा, कुछ दोस्तों 2-3 पॉइंट और लिख लो, जब लिखी रहो भाई साहब 2-3 पॉइंट आपको और नोट करने सो। एक तो 22 मार्च पूछो आपसे, 22 अप्रैल 22 मई, दोस्तों 22 मई छापना, 22 मार्च 22 अप्रैल से 22 मई, तीन डेटा है। 22 मार्च पूछो आपसे जल दिवस। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस छापना 22 अप्रैल से, और 22 मई पूछो आपसे जैव विविधता दिवस जो है 22 मई है। ये अंतिम आपके 3 सवाल और एनवायरमेंट के आपके
आपके सामने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नया पार्लियामेंट हाउस जो है इसका शुभारंभ क्यों? गारंटी के साथ, गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, गारंटी के साथ एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों इसमें दोस्तों आपके सामने पॉलिटी के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लिखाने वाला हूं। वैसे दोस्तों चारों डेट ही आपके सामने महत्वपूर्ण है, हो सकता है दो सवाल मिल जाए आपको, आपको लिखो यहां पर दो सवाल आपको इस एक सवाल से मिलने वाले, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, नया पार्लियामेंट हाउस है, नया जो पार्लियामेंट हाउस है इसका शुभारंभ कब हुआ? 28 मई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है। पूछो आपसे क्यों दोस्तों इस तारीख को था? वीर सावरकर जो है इनका हैप्पी बर्थडे, वीर सावरकर जी जो है इनका हैप्पी बर्थडे था, इस तारीख को चुना गया हमने 28 मई को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड दोस्तों पूछा आपसे कंपनी कौन से, टाटा से कंपनी ने बनाया इसको आपके, और पूछो आपसे आपके परियोजना कौन सी? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अगर पूछो आपसे इसका वास्तुकार, पूछा आपसे विमल पटेल छापना, विमल पटेल जो है वो इसके वास्तुकार है। चार क्वेश्चन आपके सामने क्लियर, ठीक है। कब शुभारंभ हुआ, कंपनी कौन सी है, परियोजना कौन सी है और वास्तुकार कौन है, चार क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों पूछो आपसे, इसमें पूछा आपसे तो लोकसभा पूछो आपसे क्षमता कितनी इसकी, क्षमता इसकी दोस्तों 888 सीट जो है इसकी क्षमता है, आपको ध्यान रखना। लोकसभा की पूछा आपसे कैपेसिटी कितनी है, 888 सीट की कैपेसिटी आपको छापना है। और राज्यसभा पूछो आपसे इसकी छापना 384 जो है आपकी, इतने सीट कैपेसिटी आपके राज्यसभा की, तो लोकसभा 888 के और राज्यसभा पूछो आपसे 384 छापना, राज्यसभा आपको ध्यान रखना है, इतनी कैपेसिटी दोस्तों यहां पर है। और यहां पूछो आपसे, यहां दोस्तों आपके संगोल जो है इसको स्थापित हो, कैसा संगोल दोस्तों स्थापित हुआ यहां पर, ये दोस्तों आपके तमिल वर्ड है, इसको स्थापित करो यहां पर। इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर जाना, इसके शीर्ष पर जो है नंदी की प्रतिमा, ये भी आपको ध्यान रखना है, शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा, ये भी आपको छापना है। तो 28 मई को शुभारंभ होता था, 28 में शुभारंभ इसका होता है। वीर सावरकर जयंती थी उस दिन आपके। कंपनी कौन सी, प्रोजेक्ट कौन सा है, वास्तुकार कौन है, लोकसभा क्षमता कितनी आपके, राज्यसभा क्षमता पूछा कितनी आपके, और संगोल कौन सा है और शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है, ये सारी बातें आपके सामने यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों पूछो आपसे, तो पूछे आपसे लोकसभा और राज्यसभा पूछो आपसे, नोट करना आपके, पूछो आपसे ना आर्टिकल नंबर 79, 180 और 81 पूछे आपसे सरला, ठीक है, सरला, ठीक है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा आपके 3 आर्टिकल, ये आपके 81 आर्टिकल और ये आपका 80 आर्टिकल हो गया, ये आपको छापना है, ठीक है। इसे 81 आर्टिकल 80 आर्टिकल। अगर पूछो आपसे कि यहां दोस्तों पूछा आपसे न्यूनतम उम्र पूछो कितना था, न्यूनतम उम्र जो है यहाँ 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष है और यहाँ 30 वर्ष छापना आपकी न्यूनतम उम्र है। अगर कभी आपसे पूछ ले भाई साहब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पूछो आपसे, इसकी न्यूनतम एज पूछा आपसे वो है 35 वर्ष, 35 वर्ष छापना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति छापना, तीनों की जो न्यूनतम एज है आपके 35 वर्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसको पूछा आपसे तो वोट डालने की एज आपके वो 21 से 18 वर्ष हो चुकी है, आपके सामने 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वोट डालने के लिए आपके 21 से 18 वर्ष हो चुकी है, 1989 को होती है और 61वां आपके अमेंडमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों पूछा आपसे एमएलए पूछो आपसे सामने, ऐसा एमएलए 25 वर्ष, एमएलए की एज 25 वर्ष है, ये आपको सारी एज नोट करनी है। एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे एज कितनी होगी, एज का सारा फंडा आपके सामने क्लियर है, ठीक है। लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष। यहां दोस्तों पूछा आपसे इसका दोस्तों हेड कौन सा, इसका हेड सभापति होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है ये इसका हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये कहां से कहां के रहने वाले, झुंझुनू से रहने वाले आपके, और पूछो आपसे इससे पहले कहां के राज्यपाल हो, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, झुंझुनू के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं, ये दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर पूछो आपसे एज कितनी, एज आपके सामने 25 वर्ष और 30 वर्ष की एज आपको यहां पर नोट कर लेनी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे अभी दोस्तों हाल ही में लोकसभा के अंदर 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन थी आपके, इनको अभी दोस्तों हाल ही में रद्द कर दिया, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में रद्द कर दिया है। पूछे आपसे तो कौन सा अमेंडमेंट छापना, 104वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके इसके द्वारा चेंज किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 104वां आपके अमेंडमेंट है, 2 सीट्स लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की थी, इनको हटा दिया गया है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम वाला यहां पर पूछ सकता है, इसको भी आपको यहां पर छाप देना है, ठीक है। अगर उसको पूछा आपसे कि सर राज्यसभा पूछो आपसे, राज्यसभा के अधिकतम सीट पूछा आपसे किस राज्य के, वो उत्तर प्रदेश की 31 सीट, ये भी आपको छापना है। और लोकसभा पूछो आपसे, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की है 80 सीट, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने न्यू पार्लियामेंट हाउस से आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों पूछो आपसे 3 दोस्तों ऑप्शन और है ना, 3 ऑप्शन है, 14 जुलाई, 2 सितंबर, 23 अगस्त, इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी आपको यहां पर जांच डाल ली जाती है। 3 ऑप्शन और थे आपके, 30 ऑप्शन और आपका 101 आपके 14 जुलाई 2023 आपके, एक दोस्तों आपके 23 अगस्त 2023 दोस्तों, और एक कौन सा है 2 सितंबर 2023, ये 3 ऑप्शन आपके सामने और है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तो चंद्रयान 3 जो है इसको हमने कब दोस्तों लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया हमने 14 जुलाई को, इसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। LVM 3 M4 जो रॉकेट है इससे हमने लॉन्च किया है। आपके एग्जाम में निश्चित दोस्तों पूछेगा आपसे तो चंद्रयान 3 पूछो आपसे, LVM 3 M4 रॉकेट आपके, इसे बाहुबली रॉकेट बोलते हैं छापना, इससे हमने इसको लॉन्च किया है। और चांद के साउथ पोल पर कदम कवर करके 23 अगस्त छापना करना है। इस दिन दोस्तों हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान, इस दिन दोस्तों हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जहां
जहां दोस्तों कदम रखा छापना उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। ये भी आपको यहाँ पर छापना, ठीक है। जहां दोस्तों कदम रखा उसे शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और जिस दिवस को छापना इसे आपके राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं छापना। 30 अगस्त की तारीख आपको नोट करनी है। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है। पूछूं आपसे लैंडर विक्रम दोस्तों आपके और रोवर का नाम प्रज्ञान, ये दोनों क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 सितंबर में पूछे आपसे, इस दिन दोस्तों हमने आदित्य एल1 लॉन्च किया छापना। आदित्य एल1 जो हमने लॉन्च किया आपके TSLV C57 से हमने लॉन्च किया छापना। आदित्य एल1 लॉन्च किया आपके स्टडी ऑप्शन के लिए, कब लॉन्च किया है, 2 सितंबर की तारीख आपको नोट करनी है। तो सवाल आपके सामने, सवाल दोस्तों एक था आपके सामने, और उसमें जो सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। एक सवाल दोस्तों रह गया था आपके, अगर दोस्तों पूछो आपसे नया जो पार्लियामेंट हाउस पूछो आपसे, तो नया जो पार्लियामेंट हाउस पूछे आपसे कि भाई साहब यहाँ दोस्तों यहाँ पूछो आपसे, यहाँ दोस्तों पूछे आपसे कि तो लोकसभा पूछे आपसे ये दोस्तों किससे प्रेरित आपके, राज्यसभा पूछो आपसे ये किससे प्रेरित है, ये 2 सवाल और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो लोकसभा किससे और राज्यसभा किससे, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है इसमें। ये तो मोर से देश छापना, और ये आपके कमल से, ठीक है। ये मोर से कमल से, ये 2 क्वेश्चन भी आपको छापना। मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है ना, ये मोर से और ये कमल से, ये 2 पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन पूछे आपसे कौन सा है, ABCD 4 ऑप्शन आता है। बौद्ध धर्म के संबंध में पूछो आपसे तो कौन सा गलत छापना। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से है। बौद्ध धर्म के तीर्थन बुद्ध धम्म संघ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, मतलब बौद्ध धर्म के कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद हम सवाल को चेक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों पूछो आपसे बौद्ध धर्म पूछो आपसे, लिखिए आपके महात्मा बुद्ध पूछो आपसे, इनका जन्म कहां हुआ था, लुम्बिनी तो नेपाल जो है वहां इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम पूछा आपसे, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है, ये भी आपको छापना है। सिद्धार्थ से बचपन का नाम हो गया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पूछो आपसे इनका जन्म आपके और ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष जो है तीनों से एक दिन होते छापना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैशाख पूर्णिमा, या दोस्तों इसका नाम पूछा आपसे, इसका नाम क्या है, बुद्ध पूर्णिमा, ये भी आपको छापना है। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा दोनों दोस्तों एक ही बात है ना, जन्म ज्ञान मोक्ष तीनों से एक दिन होते हैं। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा इसे कहते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछो आपसे इन्हें दोस्तों आपके ज्ञान की प्राप्ति पूछो आपसे कहां, निरंजना नदी दोस्तों छापना, नदी दोस्तों आपके पीपल का वृक्ष आपके और कहां बोध गया स्थान पर होता है, ये भी आपको छापना, ठीक है। और पूछो आपसे इन्होंने अपना पहला उपदेश पूछा आपसे, पहला उपदेश ये सारनाथ जाके, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, पहला उपदेश सारनाथ, ये भी आपको ध्यान रखें। अगर दोस्तों पूछो आपसे अपने इन्होंने सर्वाधिक उपदेश पूछा आपसे कहां, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, ये भी आपको नोट करना है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, ये भी आपको छाप लेना है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। ये सारी बातें आपके एग्जाम में आएंगी बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बौद्ध धर्म के सवाल को निश्चित पूछेगा। ये 1-15 मिनट में बता रहा हूं आपको, सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अगर पूछे आपसे इन्हें आपसे मोक्ष की प्राप्ति पूछा आपसे कहां, ये जो कुशीनगर में हुई है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, इसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ये भी आपको छापना, ठीक है। सो इस पूछो आपसे इस धर्म में 3 पिटक, त्रिपिटक पूछो आपसे कौन से है, वो है आपके शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो है, ये 3 इसके पिटक, ठीक है। तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो आपसे छापना, अरे थोड़ी स्पीड चाहिए, आप भी थोड़ी स्पीड पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि अब की बार आपको एग्जाम निकालना है। मेरे पास 4 क्लास है, मैं तो चाहता हूं कि 4 क्लास में जीके का मैं पूरा सूखा साफ करूं, आपको एग्जाम में सवाल मिल जाए, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। 4 क्लास हमारे पास में, इसलिए थोड़ी स्पीड मैं पकड़ूंगा, थोड़ी स्पीड आप पकड़ना और मिलकर पेपर की खोपड़ी फोड़ कराएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों किया 3 पिटक पूछा आपसे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे 4 संगति हुई है, 4 संगति हुई है, पूछो आपसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 संगति आपके सामने। फर्स्ट पूछो आपसे फर्स्ट हुई है राजगीर, सेकंड वैशाली में हुई है, वैशाली। थर्ड पूछो आपसे, थर्ड पाटलिपुत्र में हुई है, और फोर्थ पूछो आपसे कुंडलवन कश्मीर आपके फोर्थ है, कुंडलवन कश्मीर जो है ये आपके फोर्थ, ठीक है। तो पहली राजगीर, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंडलवन, ये 4 क्वेश्चन आपको छापने, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई यहाँ दोस्तों कौन से अध्यक्ष आता, कौन से अध्यक्ष आता, फर्स्ट में महाकश्यप, फर्स्ट में पूछे आपसे महाकश्यप दोस्तों हेड था आपके, सेकंड सवा कमीर सेकंड में हेड था आपके। थर्ड पूछो आपसे मोगलीपुत्र स्थापना, मोगलीपुत्र स्थापना से हेड आपके। फोर्थ पूछो आपसे छापना वसुमित्र जो है फोर्थ में हेड है, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि वैसे तो किस संगति में आपके बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हुआ, आपके हीनयान महायान 2 भाग बन गए, इसके छापना 4 संगति के अंदर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे सवाल आपके सामने बन चुका है, देखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, गलत दोस्तों आपके। वसुमित्र थे आपके। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, तो ठीक बात आपके। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध सारनाथ से, तो ठीक बात आपके। बौद्ध धर्म के तीर्थ जो है बुद्ध धम्म संघ है, ये भी आपको छापना है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। चौथी जो बौद्ध संगति उसका हेड कौन है, वसुमित्र था। और दोस्तों पूछो उसका उपाध्यक्ष, पूछो आपसे उपाध्यक्ष के, उसका उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष छापना, ये इसके उपाध्यक्ष है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रकूट वंश का पूछा आपसे संस्थापक कौन दोस्तों आपके, कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण संस्थापक जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। नोट कीजिएगा आपके बिंबिसार, सिमुक, दंती दुर्ग, विजयालय, सिंह विष्णु, चंद्रगुप्त, हरिहर बुक्का। मैंने जो सवाल उसे दिए ना आपके, मैंने सवाल से लेते समय ये सोचा कि भाई ये सवाल आपके
आपके कितना टॉपिक कवर कर पाएगा। ये सवाल दोस्तों, एक सवाल आपके सामने, ये सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला छापना। राष्ट्रकूट वंश पूछा आपसे, बिंबिसार पूछा आपसे, हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश छापना, बिंबिसार आपका हर्यक वंश, सिमुक पूछा आपसे तो सिमुक छापना, सातवाहन वंश सिमुक, ठीक है, सातवाहन वंश सिमुक, ठीक है। दंतिदुर्ग पूछा आपसे, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश छापना, ये दंतिदुर्ग हो गया, ठीक है। विजयालय पूछा आपसे, चौल वंश, चौल वंश दोस्तों विजयालय हो गया, चौल वंश, ठीक है। पूछा आपसे सिंह विष्णु पल्लव वंश, पल्लव वंश छापना आपके सिंह विष्णु, ठीक है। चंद्रगुप्त पूछा आपसे, मौर्य वंश आपके चंद्रगुप्त, ठीक है। पूछा आपसे हरियल सुबुक्का छापना, हरियल बुक्का आपके विजय का साम्राज्य आपके हरियल बुक्का, और यहां दोस्तों आपके कौन, यहां दोस्तों छापना आपके कृष्णदेव महान शासक थे आपके, इनके दरबार में अष्ट के अष्ट दिग्गज थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पूछा आपसे हरियर बुक का पूछा आपसे छापना, विजय का साम्राज्य दोस्तों आपके कृष्णदेवराय महान शासक थे आपके, अष्ट दिग्गज पूछा आपसे इसके दरबार में थे आपके। अगर पूछा आपसे अष्ट प्रधान, पूछा आपसे अष्ट प्रधान जो है वो किसके नाम है, ये दोस्तों शिवाजी के दरबार में थे आपके अष्ट प्रधान, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अष्ट प्रधान छत्रपति महाराज शिवाजी दरबार से आपके, अष्ट दिग्गज पूछा आपसे वो किसके दरबार में, कृष्णदेवराय आपके। इनकी दोस्तों ग्रंथ का नाम पूछा आपसे वो कौन सी है, आमुक्त माल्यदा छापना, आमुक्त माल्यदा जो है ये इनके ग्रंथ का नाम है, ये भी आपको ध्यान है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो गया है दंतिदुर्ग आपका ठीक आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा, असत्य विकल्प को पहचानिए। 1925 कानपुर अधिवेशन 1960 होता है, बताओ आंसर। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है, सवाल दोस्तों पूछ रहा है कौन सा इनमें गलत है, आपको छापना है। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू लिखिए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा आपसे, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा आपसे, वो सरोजिनी नायडू छापना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए, आपके पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा आपसे सरोजिनी नायडू, और पूछो आपसे 1917 सो आपके पूछो आपसे एनी बेसेंट अध्यक्ष थी आपके, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको छापना है। पहली महिला अध्यक्ष पूछा आपसे एनी बेसेंट, पहली भारतीय पूछा आपसे सरोजिनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछा आपसे 1907 सूरत है, रास बिहारी बोस नहीं दोस्तों, रास बिहारी घोष छापना, रास बिहारी घोष आपका ठीक आंसर होगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर भी गलत है, कितना दोस्तों बारीक दोस्तों गलती देखो आपके, रास बिहारी घोष होगा, रास बिहारी बोस नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहा सभी ठीक है, थप्पड़ मारो फेंक के दे रहे, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष, कौन सा रास बिहारी घोष होगा, बोस नहीं होगा। रसगुल्ला गई ना भैंस पानी में, ऐसे रसगुल्ला भैंस जाती पेपर में पानी में, ठीक है। 1907 सूरत के रास बिहारी घोष छापना, यहां दोस्तों नरम दल जो है इनके दोस्तों बीच में ब्रेकअप हो गया छापना, ये आपके सूरत अधिवेशन था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद्र मजूमदार, तो ठीक है। यहाँ दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग है आपके, इनके दोस्तों बीच में आपके संबंध बनते हैं, ये भी आपको छापना है। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट जो है वो इसके अंदर होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, अरे मैं थोड़ी धोखा दे रहा हूं भाई साहब, सवाल दोस्तों आपके सामने है, मैंने तो सवाल आपके सामने लिया, पूछा गलत कौन सा है, अब तुम ही दोस्तों ज्यादा होशियार बन रहे हो अपने मन में, गुरुजी मैं तो जानता हूं इसका आंसर, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो ले लो प्रसाद भाई साहब, ले लो प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1907 आपके सूरत अधिवेशन इसका ठीक आंसर है, रास बिहारी घोष इसका ठीक आंसर होगा, ना कि रास बिहारी बोस, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे 1938 पूछना आपसे हरिपुरा अधिवेशन छापना, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम दोस्तों आप नोट कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपको नोट करना है। इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम पूछा आपसे इंडिया डिवाइड, इंडिया से पूछा आपसे, तो पूछा आपसे इंडिया स्ट्रगल जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है 1907 सूरत अधिवेशन। एक दोस्तों अधिवेशन और नोट कर लीजिए आप, 1924 पूछो आपसे, तो बेलगांव अधिवेशन छापना, इसके दोस्तों हेड कौन थे आपके, महात्मा गांधी जी इसके हेड थे, ये भी आपको छापना है। 1924 पूछो आपसे, तो बेलगांव अधिवेशन छापना, महात्मा गांधी इसके हेड थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे 1896 पूछो आपसे कलकत्ता अधिवेशन आपके, इसके हेड कौन थे, इसके हेड कौन थे, क्योंकि दोस्तों यहां से पूछा आपसे, यहां दोस्तों पहली बार वंदे मातरम जो है सो गाया गया, आपको बताना है इसके हेड कौन थे, ये क्वेश्चन आपको छापना है, इसके हेड कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके असत्य विकल्प को पहचानिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आत्म सभा की स्थापना और सत्य समाज आपके, इसकी स्थापना कब होती है। आराम से सोच समझ के आंसर छापने, आपको तो आराम से आंसर देना है, मैं ही थोड़ा जल्दबाजी हूं, आप तो बिल्कुल आसान से घर पे बैठे हुए हो, लेटे हुए दोस्तों, आप तो ऐसे रावण की तरह लेटे हुए हो, दशहरा दोस्तों आ रहा है, खड़े हो जाओ वरना भाई साहब रावण दहन कर दूंगा तुम्हारा मैं, ठीक है। अभी मैंने पूछा आपसे, अभी दोस्तों आज ही पूछा है 1896 पूछा मैंने आपसे, इस अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसके हेड कौन थे, रहमतुल्लाह, हां दोस्तों रहमतुल्लाह शियानी जो है वो इसके हेड थे, ये भी आपको छापना, ठीक है। सो वंदे मातरम गाएगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण मिशन पूछा आपसे, इसकी स्थापना करने वाले कौन आपके, स्वामी विवेकानंद छापना, स्थापना करने वाले। अगर आपसे तो पूछा आपसे प्रबुद्ध भारत पत्रिका पूछो आपसे, ये किसके आपके, ये आपके इनकी पत्रिका है, ये भी आपको छापना, ठीक है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका इन्हीं की है, स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आर्य समाज पूछो आपसे 1875 स्थापना होती है, और कौन करते हैं स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो स्थापना करते हैं, लाहौर के अंदर स्थापना आपके। अगर पूछो आपसे कि भाई साहब इनकी पुस्तक कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनकी, किसने बोला, वेदों की ओर लोटो किसने बोला छापना, ये भी दोस्तों इन्होंने बोला, ठीक है। वेदों की ओर लोटो पूछा आपसे, किसने बोला, इन्होंने ही बोला, ये आपको छापना है। आठवीं सवाल पूछा आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना जो स्थापना इसकी 1815 को होती है, स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय स्थापना करने वाले थे। और
दोस्तों पूछूं आपसे, अरे भाई साहब ये दोस्तों गलत है ना, ये तो गलत है। आपके सवाल आपकी स्थापना कब होती है इसकी 1815 को स्थापना होती है, राजा राम मोहन करने वाले थे। और दोस्तों 1828 पूछूं आपसे, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि दोस्तों बाद में ब्रह्म समाज बन गया, ये भी आपको छापना। ठीक है, अगर कुछ आपसे सत्य स्वतंत्र समाज पूछूं आपसे, स्थापना किसको करने वाले, ज्योतिबा फुले से स्थापना करने वाली इसकी कब दोस्तों स्थापना होती है इसकी 187 स्थापना होती है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों पूछूं आपसे इनका, दोस्तों पूछूं आपसे इनका पत्र पूछे कौन सा आपके समाज हो गया, इनका पत्र का नाम से, इनकी पुस्तक पूछा आपसे गुलामगिरी पुस्तक है, ये भी आपको छापना है। गुलामगिरी बुक है इनकी, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखो आपके, दोस्तों ये पूछा आपसे, तो समाज पूछो आपसे, ज्योतिबा फुले आपको छापना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का गलत आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, सही क्रम में ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण घटना है, आपको एग्जाम में मिलेंगी देखने को। आपके प्लासी का वोट, रेगुलेटिंग एक्ट, मार्लिमेंट एक्ट, इलाहाबाद की संधि, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, प्रिंस इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कुछ आपके सामने महत्वपूर्ण घटना है, इनको आपको सही क्रम में बताना है। सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों ये कब होती घटना है वो आप देख लीजिए। प्लासी का वोट पूछा आपसे 1757 प्लासी का बात। ठीक है, और तो पूछूं आपसे तो करता कौन सा, क्लाइव करता है, ये आपको छापना है। क्लाइव करता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों रेगुलेटिंग पूछा आपसे 1773 से रेगुलेटिंग आता है। और दोस्तों इसके तहत पूछूं आपसे, इसके तहत बंगाल के जो गवर्नर है आपके, वो बन गया आपके गवर्नर जनरल, ये आपको छापना है। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहला बनता है, ये भी आपको नोट करना है। वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला बनता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सो मार्लिमेंट आपके 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्लिमेंट के पूछो आपसे, इसमें दोस्तों सांप्रदायिक पूछा आपसे, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है वो किसमें दोस्तों स्टार्ट हो छापना, वो इसी में स्टार्ट हुआ, ये भी आपको नोट करना है। सांप्रदायिक निर्वाचन पूछा आपसे, वो इसी एक्ट में स्टार्ट हुआ, ये आपको नोट करना है। बाकी दोस्तों पूछो आपसे नोट करना, इलाहाबाद की संधि पूछा है, तो इलाहाबाद की संधि छापना क्लास के 1765 आपके इलाहाबाद संधि होती है। पूछो दोस्तों आपसे, किस दोस्तों युद्ध के बाद छापना, 1764 आपके बक्सर के दौर के बाद में, बक्सर युद्ध होता है छापना, उसके बाद में आपके इलाहाबाद संधि होती है। इसको दोस्तों क्लाइव करता है छापना, इसको क्लाइव करता है, ये भी आपको नोट करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पूछो आपसे, 1919 का छापना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापना। अगर पूछे आपसे प्रांत में द्वैत शासन पूछा आपसे, कब शुरू हुआ छापना, इसकी शुरुआत जो आपके इसी एक्ट में होती है, ये भी आपको नोट करना है। प्रिंस इंडिया एक्ट पूछा आपसे 1784 छापना, प्रिंस इंडिया एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा आपसे 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ब्रिटेन का टाइम आता है, ये भी आपको छापना है। तो सारी डेट मैंने लिख दिया। देखिए प्लासी का वॉर 1757, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मार्लिमेंट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इलाहाबाद की संधि 1765, बक्सर का वार 1764 हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 हो गया, प्रिंस इंडिया एक्ट पूछा आपसे 1784 हो गया, वर्नाकुलर प्रेस छापना 1878 हो गया लेटर के टाइम पे। ये सारी चीजें सामने नोट कीजिए। अच्छा सही क्रम पूछूं आपसे, क्रम जो सही नोट करने से जो भी क्रम आपके सामने बनता हो वो आप नोट कर लेना। मैंने सारी डेट जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, यही डेट है, इनको आपको सेट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़िए, आपके कौन सा सुमेलित जोड़ा नहीं है ये आपको बता, ए बी सी डी ई, आपको ई के छापना आपके, ये आपके और B1 और B12 ये सारे आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, इनका दोस्तों वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, ए का नाम रेटिनोल, ए का नाम रेटिनोल का B1 पूछा आपसे, B1 पूछा आपसे थियामिन छापना, B का B1 का नाम थियामिन सब, C4 एस्कॉर्बिक अम्ल, C4 क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया छापना। D4 कैल्सीफेरॉल, D4 क्या हो गया, तो कैल्सीफेरॉल छापना, D4 हो गया। E4 पूछा आपसे, E4 टोकोफेरॉल क्या, E4 टोकोफेरॉल सबके। और K4 पूछा आपसे, तो K4 आपके फिलोक्विनोन, K4 छापना फिलोक्विनोन, तो K4 फिलोक्विनोन हो गया आपके। और B12 छापना आपके साइनोकोवलिन, साइनोकोवलिन आपके B12 हो गया। ये तो सारे आपके सामने जो नाम है आपके, वो व्यक्ति का जो भी नए में आपके सामने आ चुका है। ठीक है, एग्जाम वाला आपसे या दोस्तों इनका नाम पूछेगा दोस्तों आपसे कि इनका नाम क्या है। एक ऑप्शन रेटिनोल, इसकी कमी से पूछा आपसे कौन सा रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको छापना है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है कमी से, ये भी आपको नोट करना है। B1 पूछा आपसे बेरी रोग इसकी कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। C पूछा आपसे स्कर्वी रोग कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। D कैल्सीफेरॉल रिकैश रोग कमी से होता है, ये भी आपको। E4 टोकोफेरॉल बांझपन पूछा आपसे कमी से होता है, ये भी आपको नोट करना है। A4 फिलोक्विनोन एनीमिया रोग कमी से होता है, ये भी आपको छापना है। B12 पे साइनोकोवलिन नाम से, इसमें कोबाल्ट धातु होती है, ये भी आपको छापना है। अगर पूछा आपसे कौन से विटामिन आपके बी और सी आपके पानी में घुलनशील आपके भैंस गई पानी में, और ए डी ई के पूछा आपसे, ये दोस्तों आपके वसा में होते हैं। ये विटामिन के बारे में इतनी बातें आपको नोट करनी, जो भी आपके सवाल आपके सामने। ठीक है, A4 रेटिनोल, B1 थियामिन, C4 एस्कॉर्बिक अम्ल, D4 कैल्सीफेरॉल, E4 टोकोफेरॉल, K4 फिलोक्विनोन, B12 साइनोकोवलिन। ठीक है, A4 रतौंधी, B1 बेरी, C4 स्कर्वी, D4 रिकैश, E4 आपके बांझपन इनफर्टिलिटी, K4 एनीमिया, और B12 में कोबाल्ट धातु, ये आपको छापना है। B और C पानी में गए और A D E के छापना वसा में गए, भैंस गई पानी में, ये भी आपको नोट करना है। नोट कीजिए, आंसर पूछा आपसे, तो सही सुमेलित कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरॉल छापना है, तो ठीक है। बाकी दोस्तों चारों ऑप्शन जो है वो गलत है, आपको ऑप्शन नंबर 1 आपको नोट करना है। ठीक है, आगे से बढ़िया, आपके कथन एक पूछा आपसे जाइलम फिलोएम, दोस्तों दो सवाल आपके सामने, जाइलम और फिलोएम आपको नोट करना है। जाइलम पूछो आपसे पौधों में जल का, पूछा आपसे पौधों में जल भेजने का काम किसका है, जाइलम। पौधों में जल का संवहन पूछे, संवहन तो आपके संवहन जाइलम आपके। फिलोएम पूछो आपसे पौधों में भोजन, पूछा आपसे जाइलम पूछे आपसे जल, दोस्तों जाइलम जल हो गया। तो फिलोएम पूछे आपसे है ना, तो फिलोएम आपके कब खाद्य पदार्थ आपके फिलोएम। ठीक है, तो जाइलम जल हो गया, फिलोएम खाद्य पदार्थ हो गया, दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। जाइलम जल, फिलोएम खाद्य पदार्थ, ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर छाप लेने। ठीक है, बाकी दोस्तों आगे बढ़िए, सार्वत्रिक पूछो आपसे दांता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा, एक्सेप्टर पूछा आपसे कौन सा, देने वाला माइनस और लेने वाला प्लस, देने वाला माइनस आपके, देने वाला माइनस लेने वाला प्लस, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओ माइनस डोनर, ओ माइनस दाता हो गया, और ए बी प्लस छापना ग्राही हो गया। लेकिन दोस्तों सवाल हमारा यही खत्म नहीं होगा, सवाल दोस्तों और भी आएगा। अगर पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछा आपसे
अभी दोस्तों पूछा आपसे रक्त, पूछूं आपसे ब्लड पूछे आपसे, पीएच मान इसका 7.4 छापना, इसका पीएच मान आपके ये दोस्तों एक आपके टिश्यू है उत्तक है, ये भी आपको छापना है, टिश्यू है उत्तक है, ये भी आपको नोट करना है। पूछूं आपसे इसमें दोस्तों आरबीसी होता है सर, आरबीसी होता है, पूछे आपसे आरबीसी पूछूं आपसे आरबीसी पे इसे बोलते हैं इरिथ्रो, आरबीसी पूछा आपसे इसकी कमी से कौन सा मलेरिया से रोग होता है छापना, पूछा आपसे इसका कब्रिस्तान, पूछा आपसे छापना पिलीहा, कब्रिस्तान इसका छापना, और पूछे आपसे आरबीसी किसमें आरबीसी आपके ऊंट नामा छापना, ऊंट नामा पूछा आपसे आरबीसी में केंद्रक होता है, इन दोनों के अंदर ये भी आपको आरबीसी केंद्र बता के इसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, लिख लो आपने इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। आरबीसी पूछो आपसे मलेरिया रोग होता है कब्रिस्तान पिलिया स्प्रिंग कहते हैं, पिलिया स्प्रिंग कहते हैं छापना, ऊंट नामा से पूछा आपसे आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी तो नहीं होता है, पूछा आपसे एरिथ्रोसाइट इसका नाम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे पूछा आपसे प्लेटलेट्स, अभी दोस्तों हाल ही प्लेटलेट्स पूछा आपसे, इसी कमी से पूछो आपसे ये रक्त का फुक्का आपके ब्लड क्लॉटिंग करता है आपके, और कमी से छापना डेंगू रोग होता है जो अभी तो खूब चल रहा है आपके रोग, ये भी आपको छापना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर है O माइनस AB प्लस आपका ठीक आंसर। पूछो आपसे इसके आपके रक्त में आपके जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज करने वाला पूछा आपसे वो कौन है, कॉर लैंडस्टीनर छापना, कॉर लैंडस्टीनर जो है वो इसकी खोज करने वाला, ठीक है। और तो पूछा आपसे RH फैक्टर पूछा आपसे इसकी खोज करने वाला आपके खोज करने वाला वीनस जो है ये ऐसी खोज करने वाला, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो आपसे रसगुल्ला पूछा आपसे जो आपके रक्तदाब पूछो, रक्तदाब जो है इसको मापने के लिए छापना, स्फिग्नोमेनोमीटर स्फिग्नोमेनोमीटर छापना, ये इसको मापने के लिए होता है, ये भी आपको नोट करना है। स्फिग्नोमेनोमीटर पूछा आपसे रक्तदाब मापने के लिए होता है, RH फैक्टर वीनस आपके खोज करने वाला, ब्लड ग्रुप पूछो आपसे कार्ल लैंडस्टीनर, ये तीनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे दोस्तों बढ़िया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती दोस्तों होती है आपके चार ऑप्शन है, कुछ दोस्तों ऑप्शन मैं लिख रहा हूं सामने एंटोमोलॉजी, कुछ ऑप्शन मैं लिख रहा हूं एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी पूछो आपसे, फाइकोलॉजी पूछो आपसे, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी पूछो आपसे, ये 3-4 ऑप्शन मैंने लिख दिया आपके सामने। बाकी जो क्वेश्चन देना आपके सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन पूछो आपसे सेरिकल्चर, पीसीकल्चर आपके मछली पालन छापना पीसीकल्चर, विटीकल्चर पूछो आपसे अंगूर की खेती छापना विटीकल्चर, वर्मीकल्चर छापना केंचुआ की खेती आपकी वर्मीकल्चर, ठीक है। तो पूछा आपसे सेरिकल्चर आपके रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर पूछा आपसे केंचुआ पालन पूछा आपके, और पूछा आपसे एंटोमोलॉजी छापना कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, ठीक है। पूछा आपसे फाइकोलॉजी पूछा आपसे, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, इसको इंग्लिश फंगस बोलते हैं, फंगस ना। और सो फाइकोलॉजी पूछा आपसे, फाइकोलॉजी ये शैवाल जो है इसका अध्ययन आपके फाइकोलॉजी, ठीक है। और सो शैवाल प्लस कवक पूछा आपसे, शैवाल प्लस कवक छापना ये होता है आपके लाइकेन होता है ज्यादा, सो लाइकेन होता है। अगर कभी आपसे पूछे दोस्तों आपसे लाइकेन पूछो आपसे, कभी दोस्तों पूछे आपसे कि वायु प्रदूषण जो है इसके जांच के लिए छापना लाइकेन दोस्तों आपके होता है, ये भी ये दोस्तों आपके सहजीवन है, ये भी आपको तो सहजीवन पूछा आपसे शैवाल प्लस कवक का, ये भी आपको नोट करना है। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन ये थे, 1 2 3 3 ऑप्शन को मैंने और लिखा दिया आपको, एग्जाम में कहीं तो आएगा रसगुल्ला, आप ही फोड़ देना सवाल को जो भी आपसे पूछे, ठीक है। आगे बढ़िए, टमाटर का पूछा आपसे लाल रंग, टमाटर से लाल रंग लाइकोपिन सब पूछा आपसे, टमाटर का लाल रंग पूछा आपसे वो सो लाइकोपिन ये आपको छापना, ठीक है। सेकंड पूछा आपसे यूरोकॉम आपके मूत्र का पूछा था, मूत्र का पीला रंग पूछा आपसे वो यूरोक्रॉम, ये भी अच्छा मूत्र का पीला रंग पूछा यूरोक्रॉम, और आपके टमाटर का पूछा लाल रंग छापना लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आपके सवाल आपके कोशिका सिद्धांत पूछो आपसे, देने वाला सवाल आपके कोशिका सिद्धांत किसमें आपके स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत पूछा आपसे छापना, कोशिका सिद्धांत स्लाइडर स्वान जो है ये देने वाले। देखो सवाल आपसे जो पूछेगा ना, जो आपके एग्जाम का लेवल है वो सारे सवाल में लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अभी करंट अफेयर्स में दोस्तों आएगा आपके कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारे सवाल कंटेंट होने वाला, नया पार्लियामेंट हाउस बहुत कंटेंट, ठीक है। यहां जो सीधा सवाल है 4 ऑप्शन है, इनको हमें देखना है, ठीक है। स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत छापना देने वाला, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन पूछो आपसे छापना केंद्रक की खोज पूछे करने वाला कौन आपके रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और रॉबर्ट पूछो आपसे छापना मध्य कोशिका खोज करने वाला रॉबर्ट होगा आपके साथ, और जीवित कोशिका खोजे आपसे वो ल्यूवेन हो, कौन सा ल्यूवेन हो छापना, जीवित कोशिका जो है खोज करने वाला कौन आपके ल्यूवेन हो, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सेल वॉल पूछो आपसे, सेल वॉल पूछो आपसे ये दोस्तों केवल से पादप कोशिका मिलती है, पहला क्वेश्चन आपके, और इसका निर्माण पूछा आपसे सेलुलोज जो है इससे बनती है, सेलुलोज से पादपों के अंदर सेलुलोज से बनती है, और काइटिन पूछो आपसे कवक में काइटिन से बनती है, आपको छापना है। सेलुलोज पादप में बनती है, काइटिन छापना, काइटिन आपके कवक में बनती है, आपको नोट करना है। सवाल देखिए सेल वॉल केवल पादप कोशिका मिलती है, पहला क्वेश्चन आपके। सेकंड उसको पूछो आपसे सेलुलोज छापो से पादप आपके, उसको काइटिन पूछे आपसे कवक, ये दोनों क्वेश्चन आपको छापने हैं। वो तो दोस्तों एग्जाम देखो, हां जिसको लग रहा है नहीं आएगा वो एग्जाम में चेक करना, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको ये प्रूफ करने नहीं आया कि ये सवाल आएगा नहीं आएगा, मैंने बोला आएगा सवाल, वो आप चेक करना एग्जाम में आए नहीं आए। मैं यही आपके सामने YouTube पर खड़ा हूं, काहे चिंता कर रहा हूं रसगुल्ला, पिछले 4 साल से यही कर रहा हूं, मैं जानता हूं उस एग्जाम का लेवल क्या है, वही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सर सेल वॉल पादप कोशिका सेलुलोज पादप उसको काइटिन आपके कवक छापना, ये 3 क्वेश्चन आपको यहां पर नोट्स करने आपके। अगर पूछो आपसे कि पैलेट कर पूछो आपसे किसे बोलते हैं राइबोसोम आपके राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है। पैलेट पर पूछा आपसे राइबोसोम पूछा आपसे इसे तो पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए आपके नेक्स्ट आपके आरएनए में थाइमिन के स्थान पर पूछा आपसे कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है छापना, यूरेसिल एडिसिन साइटोसिन आपके साइटोसिन और गुआनिन छापना, ये 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए छापना है 2 ऑप्शन, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और उससे पूछा आपसे कि इसका
हेलिक्स मॉडल पूछूं आपसे, देने वाला कौन आपके सामने, वॉटसन क्रिक आपके सामने ये देने वाला, ये भी आपको नोट करना है। अगर पूछे आपसे इसमें तो चार आपके एडेनिन आपके एडेनिन ग्वानिन आपके साथ साइटोसिन और थाइमिन जो है, ये चार आपके आपके थाइमिन जो था, ये चार रसगुल्ला चार आपके सामने नाइट्रोजन क्षारक आपके एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ए टी से जुड़ता है और आपके सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और रसगुल्ला पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों एडेनिन होता है आपके, यहाँ रसगुल्ला ग्वानिन ये होता है आपके, यहाँ आपके साइटोसिन दोस्तों होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थाइमिन दोस्तों नहीं होता, इसके दोस्तों स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल होता है, ये आपको छापना है। सवाल से यही पूछा आपके थाइमिन से थाइमिन के स्थान पर कौन आपके यूरेसिल, ऑप्शन नंबर ठीक आंसर है। ये सारी पॉइंट आपके सामने है। इसको न्यूक्लियोटाइड का बहुलक बोलते हैं। हेलिक्स मॉडल पूछे, वाटसन दिया के ए टी से जुड़ता है, सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, बॉन्ड भी आपको छापना है, कौन किससे जुड़ता है वो आपको छापना है, और आरएनए में इसके स्थान पर क्या होता है वो भी आपको नोट करना है। आंसर हो गया यूरेसिल आपके सामने आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2021 पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसे मिला छापना, वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर साहब के पूछो आपसे 53वां दादा साहब फाल्के दोस्तों अवार्ड जो है अभी दोस्तों हाल ही में कल मिला छापना, लेकिन उसको घोषणा पहले हो चुकी थी। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर ठीक आंसर है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे भाई साहब फर्स्ट किसको मिला छापना, देविका रानी छापना, इन्हें फर्स्ट मिला। फर्स्ट पूछे आपसे देविका रानी फर्स्ट हो गया है, इस बार पूछे आपसे वहीदा रहमान छापना इस बार वाला है। नंबर दोस्तों नोट कर लो, नंबर पूछे आपसे 53 नंबर का, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला। पहला क्वेश्चन आपके एक्टर कौन सा, पहला क्वेश्चन एक्टर कौन आपके, सेकंड दोस्तों एक्ट्रेस कौन आपके, थर्ड दोस्तों फीचर फिल्म कौन सी आपके, फोर्थ दोस्तों कौन से क्रम पूछा आपसे 69 क्रम का, ये भी आपको नोट करना है। पूछा आपसे एक्टर एक्ट्रेस फीचर फिल्म, पॉपुलर फिल्म पूछा आपसे, पॉपुलर फिल्म कौन सी आपके, और हिंदी फिल्म कौन सी है, 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक्टर पूछा आपसे अल्लू अर्जुन है, पुष्पा आ चुकेगा नहीं, ठीक है। अल्लू अर्जुन छापना आपके पुष्पा फिल्म के लिए मिला है, एक्टर का अवार्ड आपको छापना है। एक्ट्रेस पूछा आपसे एक्ट्रेस पूछा आपसे कीर्ति सेनन आपके और छापना आलिया भट्ट आपके दोनों को मिला है, ये भी आपको समझना चाहिए। फीचर फिल्म पूछा आपसे रॉकेटरी फिल्म छापना फीचर फिल्म है, ये भी आपको छापना है। पॉपुलर फिल्म पूछा आपसे आर पॉपुलर फिल्म, हिंदी फिल्म पूछा आपसे सरदार उद्यम जो है वो हिंदी फिल्म है, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। फिर आप देखिए, एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन, एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सेनन मम्मी के लिए और आलिया भट्ट गंगूबाई आठवड़े से, फीचर फिल्म रॉकेटरी फिल्म हो गई, और आपके पॉपुलर फिल्म आरआरआर हो गई, और हिंदी फिल्म छापना आपके हिंदी फिल्म जो आपके कौन कृति सेनन, ठीक है भाई, कृति सेनन छापना है, कृति सेनन नाम इनका, ठीक है। अल्लू अर्जुन ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल जो है वो अभी दोस्तों हाल ही मिला है, लिख लेना, परीक्षा में छपेगा दोस्तों आपके सामने। 500 अवार्ड मिले इनको, कोई ना कोई एग्जाम वाला पूछेगा आपसे। पीएम पूछा आपसे, पीएम को और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है इनको कौन सा मिला, इन्हें दोस्तों केवल एक ही मिला है, केवल एक मिला, इनको मिला है किसका, सूरीनाम देश से, सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको मिला है। इसके दोस्तों नाम में से येलो आता है, ठीक है, इसके नाम में येलो आता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके नाम में येलो आता है और ये आपके सूरीनाम का अवार्ड है, अभी दोस्तों हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको मिला है, ये आपको छापना है, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। बाकी दोस्तों पीएम साहब को फ्रांस पूछा आपसे, ग्रीस फ्रीस मिस्र पूछा आपसे, मिस्र फ्रांस ग्रीस मिस्र, पापुआ न्यूगिनी आपके फिजी पलाऊ, इन सबका सर्वोच्च सम्मान जो है अभी दोस्तों हाल ही में पीएम साहब को मिला है। फ्रांस ग्रीस मिस्र पापुआ न्यूगिनी फिजी पलाऊ, 6 के नाम आपको छापने हैं, 6 के नाम आपको ध्यान रखिए। फिर सुन लीजिए, फ्रांस ग्रीस मिस्र, ये दोस्तों मिस्र वाला नाइल आपको नाइल रिवर वाला है, ऑप्शन नंबर भी आपके आंसर मिस्र आपके आंसर का छापना, फ्रांस ग्रीस मिस्र पापुआ न्यूगिनी फिजी पलाऊ, 6 देश का छापी किसको मिला है, पीएम साहब को मिला है। बाकी सूरीनाम वाला हमारी प्रेसिडेंट महोदय को मिला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, आपके साथ पूछा आपसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल में किसे मिला छापना, गीता प्रेस इसको मिला है, ऑप्शन नंबर सी आपका गांधी शांति पुरस्कार पूछा आपसे, गीता प्रेस, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। आपके एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पूछा आपसे, बुकर दोस्तों अवार्ड पूछा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। इसके अलावा पूछा आपसे, इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा आपसे, किसको मिला, ज्ञानपीठ सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, ये 3 क्वेश्चन भी आपको यहीं पर छाप लेना है, ठीक है। पूछा आपसे, आप इसका आंसर छापिए, आपके जॉर्जी गोस्पिनोव, ऑप्शन नंबर ठीक आंसर आपके। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा आपसे, जॉर्जी गोस्पिनोव और टाइम सेंटर, एक दोस्तों अभी एग्जाम में आपके इसका बुक पूछा गया छापना, टाइम सेंटर बुक के लिए मिला, ये भी आपको जॉर्जी गोस्पिनोव को मिला है, टाइम सेंटर बुक के लिए मिला, ये भी आपको नोट करना है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा आपसे, फर्स्ट किसको मिला, आपके जी शंकर कुरूप को फर्स्ट मिला है, जी शंकर कुरूप को फर्स्ट मिला है। और अभी दोस्तों पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल में आपके 57 नंबर वाला किसको मिला छापना, दामोदर मोदा को मिला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों पूछा आपसे छापना, फर्स्ट किसको मिला, फर्स्ट मिला आपके हरिवंश नारायण बच्चन आपके, इनको मिला, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला, आपके वो मिला आपके किसको, वो अभी दोस्तों हाल में शिव शंकरी जी को मिला है छापना, सूर्यवंश उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, सूर्यवंश उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, फर्स्ट आपके हरिवंश राय बच्चन जी को मिला, ये भी आपको छाप है। अभी दोस्तों पूछा आपसे, फर्स्ट किसको मिला छापना, व्यास सम्मान फर्स्ट जो है वो राम विलास सारदा जी को मिला। और अभी दोस्तों हाल में छापना, अभी दोस्तों हाल में ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला आपके पागल खाना उपन्यास के लिए। ये 3-4 क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट पूछे तो ठोक देना, इस बार वाला पूछे तो ठोक देना, और ये सवाल पूछे आपसे तो ठोक के आना, जॉर्जी गोस्पिनोव आपके टाइम सेंटर उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। शतरंज विश्व कप पूछा आपसे, ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में नोट करना, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना इसकी आपके लिखी छपने वाला सवाल आपके सामने। अभी दोस्तों हाल ही में आपको प्रतियोगिता छापने, एक तो शतरंज वाली और एक दोस्तों कौन सी आपके, एक रसगुल्ला कौन से आपके, एक आपके एथलेटिक्स वाली, ये दोनों आपको नोट कर रहे हैं, ठीक है। पूछो आपसे
शतरंज वाले से पूछा आपसे 400, ये कहां से, ये हुई आपके कहां, ये हुई बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान जो है यहां इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और इसका पूछा आपसे, इसका पूछा आपसे ज्यादा, इसका आयोजन जो है हंगरी बुडापेस्ट में हुआ है, ये भी आपको नोट करना, ठीक है। इसको तो पूछा आपसे, इसमें गोल्ड पूछा आपसे जीतने वाले कौन, कार्लसन पूछे, तो कार्लसन जो है गोल्ड जीतने वाले, नॉर्वे का खिलाड़ी, ठीक है। और सिल्वर पूछा आपसे, इसमें आर प्रगणन ने छापना, सिल्वर जीतने वाले ये बाहर के खिलाड़ी है, आपको छापना, ठीक है। गोल्ड कार्लसन जीता और सिल्वर पूछा आपसे, आर प्रगणन जीते, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, ठीक है। अगर पूछा आपसे इसमें से पूछा आपसे, इसमें गोल्ड जीतने वाले आपके नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक में, ये भी आपको नोट करना है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। गोल्ड जीतने वाले कौन आपके, कार्लसन साहब थे, सिल्वर दोस्तों हमने जीता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, हांगझो एशियन खेल में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में किसे बनाया गया है। सवाल आपके सामने ये है, अगर भाई साहब सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए रसगुल्ला, तो इस क्वेश्चन से आपके 3-4 सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे, अगर आए तो छपेंगे, अगर दोस्तों नहीं आए तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आए तो छपेंगे आपके, और नहीं आए तो क्या कर रहा है, आवाज चेक नहीं कर रहा है तू है, तो देखिए सामने कमेंट देखना, अगर दोस्तों आए तो छपेंगे सवाल, इसमें से नहीं आए तो भाई साहब नहीं आएगा, ठीक है। आवाज ठीक आ रही मेरी आपके पास में दोस्तों, अरे रख से ना वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है आपके पास में, तो बताओ मुझे एक बात दोस्तों, मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है आपके पास में। हाँ बीच में एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, कभी कभी दोस्तों हो जाती है ना, कभी कभी प्यार रसगुल्ला हो जाता है ना, प्यार तो करते थोड़ी प्यार हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए साउंड प्रॉब्लम क्या बात है, अब ठीक आ रही आवाज है। अभी दोस्तों हाल ही में 19वां एशियन गेम, इसको आप अगले पेज पे नोट कीजिए और ये आपको छाप लेना है। अगर बेटा एग्जाम में सवाल आया तो बहुत सारे आएंगे, और तो नहीं आया तो एक भी नहीं आएगा, ठीक है। 19वां एशियन गेम जो है अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है, 19वां एशियन गेम, ठीक है। क्या करें भाई, छोड़ दूं या आवाज आ रही है? अरे भाई तू तो बोल यार, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टाइम निकल रहा है रसगुल्ला, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है ना, हर किसी को इसका वैल्यू नहीं पता होता है ना। टाइम, आवाज आ रही है मेरी आपके पास में, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, आवाज ठीक आ रही है मेरे बात नहीं आ रही बताओ, आवाज आ रही है जल्दी। 19वां एशियन गेम्स पढ़ने वाले हम जो है, 19वां एशियन गेम्स, आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही है, हाँ आ रही है, ठीक है। अब सुनिए अभी दोस्तों हाल ही में 19वां एशियन गेम्स जो है वो आपके अभी दोस्तों हाल ही में आयोजन हुआ, ठीक है। पूछूं आपसे कहां दोस्तों, हांगझाओ चीन जो है यहाँ आयोजन है, हांगझाओ चीन जो है यहाँ इसका आयोजन किया गया, देखो हांगझाओ चीन के अंदर आयोजन है। पूछूं आपसे फर्स्ट कहां, फर्स्ट 1951 में दिल्ली के अंदर हुआ, फर्स्ट 51 दिल्ली के अंदर, और आपके 1982 में 9वां नंबर वाला जो है ये भी दिल्ली के अंदर हुआ, ये भी आपको छापना है। फर्स्ट और आपके 9वां नंबर जो दिल्ली के अंदर हुआ भारत में हुआ, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें दोस्तों पूछा आपसे, इसमें तो आपके हमारा टाइटल स्पॉन्सर कौन है, आपके अमूल दूध पीता इंडिया वो है, ठीक है। पूछो आपसे इसमें दोस्तों पूछा आपसे 19वां जंप पे, इसमें दोस्तों पूछा आपसे इसमें कितने खिलाड़ी है इसमें, और कितने इसमें खेल छापना, इसमें 40 खेल थे और 45 देश थे, 40 खेल थे 45 देश थे, ये भी आपको छापना है। इसमें फर्स्ट रैंक तो चीन की, फर्स्ट रैंक चीन फर्स्ट रैंक पर, इसमें सेकंड तो जापान की सेकंड रैंक छापना, और साउथ कोरिया थर्ड पर, साउथ कोरिया थर्ड पर इसमें, और फोर्थ पर पूछा आपसे इंडिया दोस्तों फोर्थ पर, ये आपको छापना है। यहां दोस्तों पूछा आपसे इंडिया आपके 107 पदक जीते आपके, जिसमें 28 गोल्ड थे, 28 गोल्ड थे आपके, ये भी आपको नोट करना है। तो इंडिया फोर्थ रैंक पर, इंडिया फोर्थ रैंक पर आपके 107 पदक जीते, इसमें आपके हमने 28 गोल्ड थे इसके अंदर, ये आपको छापना है। इसमें 38 सिल्वर थे, 38 सिल्वर थे आपके, और 41 जो है ये ब्रॉन्ज थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे, अगर पूछा आपसे इसमें आपके फ्लैग बैरियर पूछा आपसे, तो वहां जो आपके पूछा आपसे उद्घाटन कार्यक्रम पूछो आपसे, इसमें कौन सा आपके, इसमें 2 थे आपके छापना, लवलीना बोरगोन आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी आपके, और आपके सेकंड कौन आपके हरमनप्रीत सिंह जो है सेकंड खिलाड़ी आपके, जो कि आपके हॉकी के खिलाड़ी है, ये आपको छापना है। लेकिन उसे पूछा आपसे समापन कार्यक्रम पूछो आपसे, इसमें कौन सा आपके, इसमें एक ही थे आपके पी.आर. सजेश, कौन पी.आर. सजेश छापना आपके समापन कार्यक्रम। इसमें दोस्तों पूछो आपसे ये कौन सा, ये भारतीय गोलकीपर है, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण है मेरे सामने, कहां पर हुआ है, और पूछा आपसे अगला, पूछा आपसे अगला कहां, दोस्तों पूछा आपसे अगला कहां होगा छापना, 20वें नंबर वाला जापान के अंदर होगा, ये भी आपको नोट करना। 20वां पूछा आपसे, 20वां पूछा आपसे जापान से यहां पर होगा। 18वां पूछा आपसे कहां से होगा, ये दोस्तों आपके कहां से होगा, ये इंडोनेशिया में होगा। 18वां ये भी आपको नोट करना, ठीक है। 18वां इंडोनेशिया के अंदर होता है, अगला जापान के अंदर होगा। और अब इस बार से पूछा आपसे, इस बार जो हांगझो के अंदर चीन के अंदर हुआ है, अमूल दोस्तों ऐसा क्या है, अमूल छापना ऐसे क्या है, टाइटल स्पॉन्सर हमारा भारत का, ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक आंसर है। ये आपको एक सवाल और लूंगा मैं आपके सामने, जिसमें मैं आपके सामने जो है और जो कौन कौन से गोल्ड जीते उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक अलग से सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है। अभी आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर भी आपका, इतनी जानकारी आपकी खोपड़ी में सेट करना। मुझे लगता है दोस्तों आपसे मेडल का पता नहीं पूछने वाला है, आपसे यही सवाल पूछेगा कि कितने देशों ने भाग लिया है, कितने दोस्तों खेल में भाग लिया है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। और कौन दोस्तों हमारा टाइटल स्पॉन्सर था आपके, पहली बार कहां हुआ आपके, अब इस बार कहां हो रहा है, कौन से क्रम का है, और पदक तालिका वाला सवाल आपसे निश्चित पूछने की संभावना कम है, फिर भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए अभी दोस्तों हाल ही में कौन सा एंथम सॉन्ग जो है रिलीज छापना, दिल जश्न बोले, ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर। अगर दोस्तों सोचो
अगर रसगुल्ला आपका दोस्तों एग्जाम से बनाने वाला मैच दोस्तों देखता है और भाई साहब मैच देख रहा है और ये सवाल मान लो उसने पूछ लिया आईसीसी वर्ल्ड कप वाला, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, नोट कीजिए आपके आईसीसी वर्ल्ड कप पूछा आपसे इस बार 13वें क्रम का कौन सा होस्ट आपके भारत इसका होस्ट हो गया है। अगर आपसे ये पूछे दोस्तों कि भाई साहब भारत पूछो आपसे तो किस किस का होस्ट, G20 का होस्ट भारत, G20 का होस्ट 18वें क्रम का भारत, ठीक है, एससीओ का होस्ट पूछा आपसे, एससीओ का होस्ट आपका भारत, ठीक है, एससीओ का होस्ट भारत, G20 का होस्ट भारत आपके, इसके अलावा पूछा आपसे G20 होस्ट भारत, एससीओ होस्ट आपके भारत है, आईसीसी वर्ल्ड कप पूछा आपसे इसका दोस्तों होस्ट भारत है। ये तीन क्वेश्चन तो आपको छाप लेने, ठीक है, G20 का होस्ट भारत, एससीओ का होस्ट भारत, आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट भारत, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगर पूछो आपसे इस बार शुभंकर पूछा आपसे सामना क्रिप्टो वर्ष जो है शुभंकर है, इसमें दोस्तों मेल भी और फीमेल था, ब्लेज और टंका छापना, ब्लेज और टॉक जो है वो इसके मेल और फीमेल वर्जन छापना, क्रिप्टो वर्ष शुभंकर इसका जिसमें ब्लेज और टंका आपको छापना, ठीक है। अगर पूछो आपसे इसमें कौन सा ब्रांड पूछा आपके शाहरुख खान से ब्रांड अमेरिका है, ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर पूछो आपसे इसमें दोस्तों कौन सा वैश्विक राजदूत पूछा आपसे, वो कौन दोस्तों आपके वो है सचिन तेंदुलकर छापना आपके वैश्विक राजदूत, पूछेगा नहीं आपसे, ये पूछ सकता है आपके और गाना पूछ सकता है दिल जश्न बोले, ऑप्शन नंबर भी आपके सो प्रीतम दा ने गाया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी हाल ही में चल रहा है वर्ल्ड कप, महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकता है आपसे, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछा आपसे G20 दोस्तों पूछा आपसे G20 18 से कम का हो गया। अगर पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में इसमें आपके नया रेस कौन, अफ्रीकन यूनियन छापना, नया रेस शामिल हो चुका है। एग्जाम में से पूछने के प्रबल सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने एग्जाम में निश्चित पूछेगा आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में कौन शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन एयू शामिल हो गया। इसमें 55 देश आपके, इसका मुख्यालय अदिस अबाबा के अंदर है, ये आपको छाप है, तो अदिस अबाबा यहाँ पर मुख्यालय इसका, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे इसका दोस्तों पूछे आपसे इसका दोस्तों शेरपा कौन आपके, अमिताभ कांत छापना, इसके शेरपा, ठीक है, अमिताभ कांत शेरपा है। कहां से पूछा आपसे, कहां रसगुल्ला आयोजन सर भारत मंडपम जो है यहाँ दोस्तों आयोजन हुआ इसका, तो दिल्ली से दिल्ली का सर यहाँ से नटराज की मूर्ति, ये भी आपको छाप है सर। पूछा आपसे तो अगले साल पूछो आपसे अगले साल जो कहां से ये ब्राजील के अंदर होने वाला है, ये भी आपको नोट, अगले साल ब्राजील में होगा, ये भी आपको छाप लेना। G20 के बारे में पूछा आपसे इस बार पूछा आपसे इस बार आपके थीम पूछा आपसे, इस बार की थीम छापना वसुधैव कुटुंबकम जो है वो इसकी थीम है आपके, या दोस्तों छापना या तो पूछा आपसे छापना, या फिर आपके और लिखिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है, ये दोस्तों इसकी थीम है, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है, ये भी इसकी थीम है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। जो भी आपके पेपर में हो आपको लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके सामने यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो आपके अभी दोस्तों हाल में कौन जीता, ये सवाल आपके दोस्तों आपके एग्जाम के बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस केवल 5 मिनट और दो फिर हम जो है इस सवाल को खत्म करने वाले हैं। देखिए 4 से 4 आपके 4 ग्रैंड स्लैम, 4 रसगुल्ला ग्रैंड स्लैम होते हैं छापना, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और आपके विंबलडन और आपके कौन सा आपके ये हो गया आपके यूएस ओपन। 4 ओपन होते हैं आपके, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये आपको चारों आपको नोट करने हैं। एग्जाम में माना कि दोस्तों पूछने की संभावना इन दो की है, पर दोस्तों हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो हर सवाल पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा आपसे, सवाल आने की संभावना है इस टॉपिक से, ठीक है, लिखना सो नोवाक जोकोविक, मेल पूछा आपसे यहां से नोवाक, यहां भी नोवाक और यहां भी नोवाक, ठीक है, तो 3 से 3 में नोवाक हो गया आपके, नोवाक जोकोविक यहां नोवाक में, यहां भी दोस्तों यही नोवाक आपके सर्बिया के रहने वाले, ठीक है। यहां से कौन आपके, यहां से कार्लोस अल्कराज, ठीक है, विंबलडन में कौन है, कार्लोस अल्कराज छापना, विंबलडन में स्पेन के रहने वाले, ये भी आपको, तो 3 में नोवाक और 101 आपके कौन आपके, एक कार्लोस, ठीक है। पूछो आपसे फीमेल पूछा आपसे, फीमेल छापना, फीमेल पूछा आपसे यहां से कौन आपके, यहां आर्यन सबलिंका, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ फॉर आर्यन सबलिंका, ठीक है, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ फॉर आर्यन सबलिंका। पूछा आपसे कहां की, बेलारूस की रहने वाली है, आ बैल मुझे मार, ठीक है, आ बैल मुझे मार, इससे आपको ध्यान रखिए। तो आ फॉर आर्यन सबलिंका, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ बैल मुझे मार, बेलारूस की रहने वाली, ठीक है। यहां से पूछा आपसे फ्रेंच पूछा आपसे, ईगा स्वेटेक छापना, तो फ्रेंच जीती आपके पोलैंड की रहने वाली, ये भी आपको पोलैंड की रहने वाली है, इनका नाम भी आपको ना पता। विंबलडन पूछो आपसे मार्केट आंद्रोसोवा छापना, मार्केट आंद्रोसोवा, ये आपके फीमेल जीती आपके, पूछे चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ये भी आपको छापना। और दोस्तों पूछो आपसे यूएस ओपन पूछा आपसे, कोको गॉफ, इनका नाम नोट कर लीजिए, आपके अमेरिका की रहने वाली कोको गॉफ जो है वो जीती है। ये 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई सवाल आपसे पूछेगा, फीमेल वाला पूछने की संभावना अधिक आपके, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल बन सकता है फीमेल वाला, आर्यन सबलिंका, आ बैल मुझे मार, इससे आपको यहां ईगा स्वेटेक फ्रेंच वाली ईगा हो गई, मार्केट आंद्रोसोवा विंबलडन हो गई आपके, कोको गॉफ छापना यूएस हो गए, 4 आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे यूएस टेनिस ओपन में आपके पुरुष वर्ग छापना, नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, ये दोस्तों आपका सवाल था, अंतिम सवाल यही था आपके सामने, अंतिम सवाल आपके सामने यही था ना।